हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, so question is, in an absorption type refrigeration system, heating, cooling and refrigeration take place at temperature 100 degree centigrade, 20 degree centigrade and minus 10 degree centigrade. Find the theoretical COP of the system. ओके तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हीटिंग कितने पे हो रहा है? हीटिंग एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, देन कूलिंग कितने पे हो रहा है? कूलिंग इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। रेफ्रिजरेशन कितने पे हो रहा है फ्रेंड्स? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सो 3 डेटा हमें दिया हुआ है, हीटिंग, कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन। फ्रेंड्स, आइए इसको समझते हैं ऑन द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम डायग्राम के ऊपर। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हीटिंग किस में होता है? जनरेटर में होता है। जनरेटर में क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड रेफ्रिजरेंट का जो है या लिक्विड का टेम्परेचर राइज करेगा। तो यहाँ पर दिस इज द जनरेटर। ओके, तो हीटिंग किस में होगा? जनरेटर में होगा। ओके, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ऑफ द जनरेटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। ओके, कूलिंग किस में हो रहा है? कूलिंग हो रहा है आपका दो जगह पर, एक तो कंडेंसर में हो रहा है और एक एब्जॉर्बर में हो रहा है। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि कंडेंसर टेम्परेचर इज इक्वल टू एब्जॉर्बर टेम्परेचर। तो इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाउ मच इट हैज़ गिवन, कितना दिया हुआ है? यह दिया हुआ है फ्रेंड्स, कूलिंग 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, तो यहाँ पर कंडेंसर टेम्परेचर जो है TC की वैल्यू है 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एब्जॉर्बर टेम्परेचर की वैल्यू है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि इन दोनों ही सिस्टम में, यहाँ पर दोनों ही कंपोनेंट में, कंडेंसर में एंड एब्जॉर्बर में कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। ओके, नाउ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ पे होगा? इवोपरेटर में होगा। हमें यहाँ पर हीट एक्सट्रैक्ट करना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका टेम्परेचर दिया हुआ है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हमें तीनों चीज़ का टेम्परेचर मिल गया है। जनरेटर का मिल गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कंडेंसर एंड एब्जॉर्बर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इन द इवोपरेटर जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम जानते हैं कि क्या फार्मूला होता है COP ऑफ द एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट और हीट इनपुट। ओके, और यह क्या होता है फ्रेंड्स? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ पे होता है? इवोपरेटर में होता है। तो कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हुआ? QE डिवाइड बाई एनर्जी इनपुट कहाँ पे होता है? जनरेटर में होता है। तो यहाँ पर हीट सप्लाइड होता है कितना? QG। ओके, सो दिस इज द COP ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और जब हम इस फार्मूले को सॉल्व करते हैं तो हमें टेम्परेचर के फॉर्म में फार्मूला मिलता है। वह कितना होता है? QE अपॉन QG इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ जनरेटर माइनस टेम्परेचर ऑफ कंडेंसर डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ जनरेटर। ओके, इनटू टेम्परेचर ऑफ इवोपरेटर डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ कंडेंसर माइनस टेम्परेचर ऑफ इवोपरेटर। सो COP का फॉर्मूला होता है इन द केस ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, इट इज इक्वल टू QE अपॉन QG
रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन एनर्जी इनपुट इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ जनरेटर माइनस टेम्परेचर ऑफ कंडेंसर डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ जनरेटर इनटू टेम्परेचर ऑफ इवेपोरेटर अपॉन टेम्परेचर ऑफ कंडेंसर माइनस टेम्परेचर ऑफ इवेपोरेटर। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, टीजी है, टीजी की वैल्यू कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 273 इक्वल टू 373 केल्विन। ओके, कंडेंसर टेम्परेचर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो 20 प्लस 273 इक्वल टू 293 केल्विन। इवेपोरेटर टेम्परेचर कितना है फ्रेंड्स, जहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे -10 प्लस 273 इक्वल टू 263 केल्विन। तो हमें फ्रेंड्स टेम्परेचर की वैल्यू मिल गई है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला। पुट कर लीजिए, तो COP ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इक्वल टू QE बाई QG इक्वल टू कितना है TG माइनस TC डिवाइड बाई TG इंटू TE अपॉन TC माइनस TE। वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर 373 माइनस 293 डिवाइड बाई 373 इंटू 263 डिवाइड बाई 293 माइनस 263। तो यह वैल्यू क्या देगा हमें COP देगा। सॉल्व कर लीजिए बाई कैलकुलेटर, तो क्या हो जाएगा 373 माइनस 293 डिवाइड बाई 373। तो यह वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स 0.214 इंटू इसको कर लेंगे 263 डिवाइड बाई 293 माइनस 263। ओके, सो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 8.766 और हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 0.214। तो फ्रेंड्स यह वैल्यू आ जाएगा 1.876। तो COP ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज इक्वल टू 1.876। ओके, दिस इज द आंसर। सो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।